कंट्रोल है उसको दिमाग में लेते हो वैसे चल के अगर आप खाना खाएंगे ना, तो मुझे लगता है यू विल सी अ मार्क्ड डिफरेंस। आप फेस्टिवल को भी इंजॉय कर रहे होंगे ये सोच के, अरे आज हमने इतनी बड़ी थाली भर के खाना खाया है, लेकिन उस थाली में छोटी छोटी कटोरियों में छोटा छोटा पोर्शन होगा हर चीज का। तो वैसे एंजॉय कीजिए ना, मन भी खुश रहेगा, और जैसे मैंने कहा कि आप कितना खा रहे हैं वो मॉडरेशन। ठीक है, हाँ, जब हम बात कर रहे हैं पोर्शन कंट्रोल की बात हो गई, मैं मतलब मानूंगा कि ये एक हद तक किया जा सकता है, लेकिन 20-30% का मार्जिन भी छोड़ देता हूं क्योंकि कई बार मन चल जाता है। लेकिन मैं यही कह रहा था आपसे कि कुछ ऐसी डिशेस बताइए। अब मान लीजिए मिठाई है तो हम यूजुअली अभी लड्डू की बात कर रहे थे, मोतीचूर के, या मोदक खा लेंगे, लेकिन क्या इनको कुछ ऐसा ट्वीक दिया जा सकता है जहां आपको मीठा भी महसूस हो जाए लेकिन वो हेल्दी भी रहे उतना? देखिए, मीठे की बात करेंगे तो शुगर एट द एंड ऑफ द डे इज शुगर, चाहे आप उसको ग्लूकोज के फॉर्म में लें, चाहे सुक्रोज के फॉर्म में लें, चाहे फ्रक्टोज के फॉर्म में लें। लेकिन हाँ, ये है कि लेसर ऑफ द डेविल्स कौन सा है। तो अगर आप पूछें कि गुड़ खा लें उसकी जगह, चीनी की जगह गुड़ डाल दें तो कैसा रहेगा, तो चीनी तो उसमें भी है, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी, मतलब इट इज नॉट एज बैड एज रिफाइंड शुगर। तो गुड़ में मिनरल्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मिठास तो उसमें भी है ना। तो हाँ, जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल मोदक बनते हैं, उकडीचे मोदक, उसके अंदर कहाँ चीनी भरी जाती है, उसमें तो नारियल और गुड़ का मिक्सचर भरा जाता है ना। या फिर आजकल जैसे डेट्स के साथ बहुत मिठाइयां बन रही हैं। डेट्स मीठे जरूर हैं, लेकिन हाँ, दे आर द लेसर ऑफ द डेविल इज व्हाट आई विल से। तो मीठा खाइए, आप छोटे छोटे चेंजेस कर दीजिए, गुड़ उसमें इंक्लूड कर लीजिए, कोकोनट शुगर यूज कीजिए शुगर केन शुगर की जगह, या मॉन्क फ्रूट का शुगर आता है वो यूज कीजिए। तो मॉन्क फ्रूट भी नेचुरल है, कोकोनट शुगर भी बहुत अच्छा है, पाम शुगर है, पाम जैगरी है, ये सब चीजें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। दे गिव अ ब्यूटीफुल अर्थी फ्लेवर थ्रू द मिठाइज दैट वी मेक। आप संदेश बना रहे हैं तो संदेश में तो चाशनी पड़ेगी नहीं, आपने पनीर को बस थोड़े से अगर गुड़ के साथ या पाम शुगर के साथ, जिसको हम पाटाली गुड़ कहते हैं बंगाली में, उसके साथ भून के इतनी बढ़िया संदेश बनाए, आपका शुगर का कंटेंट भी कम है, पनीर से प्रोटीन भी आ रहा है, कोई आपने चाशनी में उसे नहीं डुबोया है, कोई तेल में तल के नहीं निकाला है। तो मिठाई की मिठाई है, लेकिन हाँ, टेस्टी भी है पूरी तरीके से, और थोड़ा सा मैं कहूंगी कि हाँ, लेसर ऑफ द डेविल्स भी है। ठीक है भूपेंद्र, एक और चीज़ है, अब क्योंकि बड़ा बाजार है, प्रोडक्ट्स की भरमार है, मैं ये तो क्या ही उम्मीद करूं कि हम तो कह रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं कि बाजार की मिठाई की जगह घर पे बनी हुई मिठाई प्रेफर कीजिए। पर आई नो प्रैक्टिकली कि वो मेट्रो सिटीज़ में जहां पर छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, लाइफ बहुत बिजी है, शायद उतना आसान नहीं होता होगा। अब जब आप मार्केट में जाते हैं, ढेरों ऑप्शन आपके पास मिलते हैं कि ये शुगर फ्री है और ये हेल्दी है, इसका कितना सच है? आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप भी बताइए, पंकज आपसे भी राय लूंगा इस पर। क्या आप शुगर फ्री के नाम पर या हेल्दी के नाम पे जो बाजार में मिठाइयाँ स्नैक्स बिक रहे हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? 21st सेंचुरी में अडल्ट्रेशन कौन सी चीजों में कितना कितना हो रहा है, ये हम सभी को पता है। जो कुछ छोटे दुकानदार हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलावटखोरी कर रहे हैं। ये हर दुकानदार नहीं कर रहा है, पर कुछ एक प्रमाण में होता है, क्योंकि हर समाज में सामाजिक असामाजिक तत्व दोनों होते हैं। पर मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप एक अच्छी रेपुटेटेड दुकान से खरीदे, और मैडम ने जैसे कि हमारे मास्टर शेफ ने कई सारे हमको ऑप्शंस बताए थे, तो मैं उसमें ऐड ऑन करना नहीं, चाहूंगा। मैं तो ये मान लेता हूं भूपेंद्र साहब कि आप एडल्ट्रेशन तो एक अलग ही चीज हो गई, आप अच्छी चीज खरीद रहे हैं, आप बढ़िया ही चीज खरीद रहे हैं। मैं उस थ्योरी की बात कर रहा हूं कि क्या कुछ ऐसा परफेक्टली शुगर फ्री, जैसे मैम ने अभी कहा कि देखिए लेजर ऑफ द डेविल कौन है। आप ठीक है, गुड़ के नाम पे आप ये मत सोच लीजिए मैं तो गुड़ खा रहा हूं तो दे दमादम आपने बहुत सारा खा डाला, तो वो भी अल्टीमेटली तो शुगर ही है बॉडी के लिए, या खजूर या कोई भी ऐसी चीज। तो जब ये कहते हैं कि हेल्दी, तो वो कितना प्रोपोर्शन हेल्दी है? अभी मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लॉन्च हुआ आजकल में जिसमें लिखा है कि ये मेड ऑफ वो है मिलेट्स है, पर आप जब लेबलिंग पढ़ेंगे तो 22% मिलेट। अब अगर 100 में से 20% मिलेट है और 80% आटा या मैदा ही है, तो फिर क्या काम का? वो तो बकवास है, बेकार है आपके लिए। तो ये वैसे ही सत्य इनका भी तो नहीं है जो हेल्दी स्नैक्स है। तो अभी मार्केटिंग गिमिक्स बहुत सारे चल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को किस तरह से शोकेस करना है, पब्लिक में क्या प्रोस्पेक्टिव जाना है, वो थ्योरी डिफरेंट होती है। तो इसके लिए हमारे दर्शकों से मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा,
कि कोई भी फूड प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर न्यूट्रिशनल एक लेबल जो बना हुआ होता है, जिसके अंदर उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितना है, और इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ होता है कि कौन कौन से रिफाइंड फ्लोर्स उसके अंदर में है, पाम ऑयल उसके अंदर में है, कौन से एसिडिटी रेगुलर्स उसके अंदर में है। तो आपको कोई भी एक परचेज डिसीजन करने से पहले हाँ एग्रीड, ये तो हमने सिखा दिया अपने दर्शकों को अब ये बता बता के फूड लेबल बार बार, लेकिन बस दिक्कत यही है कि जो मिठाइयाँ होती हैं उन पे कोई फूड लेबल्स नहीं होते, वो रॉ ही बिकती हैं। तो उसके अंदर में सबसे सिंपल एक ही मेथडोलॉजी है कि आप मिठाइयाँ खाओ, त्योहारों के समय में खाओ, पर उसका जो पोर्शन है वो आप काफी हद तक के कंट्रोल कर सकते हो। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि साइंस भी इसे मान चुका है, कि जब भी आप कोई शुगर खाते हो उसके आधे घंटे पहले अगर आप सैलेड्स और फाइबर रिच फूड अपने डाइट के अंदर में इंक्लूड करते हो तो आपका इंसुलिन स्पाइक जो मीठे के बाद में होने वाला है वो 50% तक के रिड्यूस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, और इनफैक्ट शायद कहीं ग्राफिक्स पॉइंटर्स में भी है कि आप थोड़ा पानी, थोड़ा फाइबर, सैलेड्स अगर ये पहले कंज्यूम कर रहे हैं तो ये जो शुगर स्पाइक है ये काफी हद तक कंट्रोल आपने एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर न्यूट्रिशनिस्ट, को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि उसका जितना नुकसान हमारी बॉडी पर होना है उतना ना होवे, एटलीस्ट 50% हो जाए। राइट राइट। पंकज, दूसरी चीज है इसी में, आप मेरा ये भी इंक्लूड कर दीजिएगा, अगेन मार्केट से ही आएगी, लेकिन जो तला गला है, जो डीप फ्राइड है, नमकीन उसमें हो गए, फरसान उसमें हो गया, ये भी इक्वली प्रॉब्लमेटिक है। अब अगेन डीप फ्राइड है तो आप बच नहीं सकते। हाँ, कहीं तेल थोड़ा बेहतर होगा, कहीं एक ही बार एक तेल में 10 बार किया होगा तो और ख़राब हो जाएगा, जैसे आपने कहा कि कौन सा कम डेविल वाला मामला है, पर इसका कोई और अल्टरनेटिव? हम डीप फ्राइड की जगह बेक्ड और क्या कहते हैं एयर फ्राइड प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, और बिकॉज द मार्केट इज गेटिंग वेरी हेल्थ कॉन्शियस, यू विल सी देयर आर पैकेज फूड्स अवेलेबल इन द मार्केट व्हिच आर एयर फ्राइड और बेक्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग डीप फ्राइड। और ऐसे क्या होगा कि देखिए उसमें ऑयल का जो क्वांटिटी फ्लावर के अंदर गई है, या जैसे अगर मैं बेक्ड मठरी खा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मठरी में बिल्कुल फैट नहीं है, मठरी में मोयन तो दिया ही गया होगा ना, तो वो मोयन दिया गया है उसमें फैट का, लेकिन उसके बाद उसको डीप फ्राई करने की जगह आपने अगर उसको बेक करवाया है, या आपने बेक्ड मठरी खरीदी है, या फिर आपने बेक्ड चिप्स खरीदे हैं, या फिर आपने सेव भी मिलते हैं आजकल जो एयर फ्राइड होते हैं, एयर फ्राइड बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं। सो इफ यू पिक दोज अप, थोड़ा मुझे लगता है हो सकता है एक्सपेंसिव हो, फॉर द सिंपल रीजन कि उनका जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड होता है, तो हो सकता है वो हल्का सा एक्सपेंसिव हो, बट बिलीव मी दे डेफिनेटली बी बेटर। और ऐसा नहीं है कि उसमें टेस्ट नहीं होता है, बिलीव मी बेक्ड प्रोडक्ट्स या एयर फ्राइड प्रोडक्ट्स का टेस्ट इज एक्सीलेंट, एज गुड एज योर फ्राइड प्रोडक्ट्स। देखिए एक वो फिर मुझे एक बहुत पुरानी कहावत याद आती है, वो कहती है कि घी बनाए सालना बड़ी बहू का नाम। तो जो अच्छा खाना बनता है ना उसमें किसी के हाथ का कमाल नहीं होता, उसमें घी का कमाल होता है, जितना घी आप डाल देंगे ना उतना उसमें स्वाद आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं उनका अपना अलग मजा होता है, लेकिन बेक्ड प्रोडक्ट्स कैन एनी डे मैच और कम क्लोज, यू नो, दे कैन कम क्लोज टू व्हाट इट टेस्ट लाइक इफ यू कंसिडर योर फ्राइड प्रोडक्ट्स। नहीं, बढ़िया है, ठीक है। चलिए, काफी सारी बातचीत हुई यहाँ पे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो आपकी बॉडी, ये देखिए, ये बहुत ही शानदार मशीन कह लीजिए इसको, बहुत ही रिफाइंड मशीन है जो कई सैकड़ों हज़ारों सालों से इनफैक्ट इवॉल्व हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ गलत घुस गया तो ठीक नहीं हो सकता, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। डिटॉक्स के कई तरीके वो हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से, और साथ ही फ्रूट्स के साथ क्या कोई आप एक्सपेरिमेंट कर सकते, क्यों ना आप अपने मेहमानों को फ्रूट्स खिलाएं। ये तले गले मीठे से थोड़ा आगे बढ़े, उसमें मीठा भी है, स्वाद भी है। तो आप पंकज जी से पूछेंगे कि फ्रूट्स के साथ आप अपने डिशेस में क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दो प्यारी सी चीज़ें छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। त्योहारों की उमंग, सेहत के संग हम बात कर रहे हैं कि भाई त्योहार में जमकर खाना पीना है, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना है। और सेहत के दुश्मन कौन है भाई? बहुत सारा डीप फ्राइड, बहुत सारा मीठा, बहुत सारा स्नैक्स, और उसमें फिर मैदा और तमाम चीज़ें। तो उसी पे बात हो रही है। अब जैसा मैंने कहा, ब्रेक के बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो बात करेंगे डिटॉक्स की, चलिए जो खाया सो खाया, लेकिन उसे कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, और दूसरा कि आप खाने को ही थोड़ा और बेहतर बना दे तो क्या। तो राइट, पंकज और भूपेंद्र जी हमारे साथ है। पंकज, अब फ्रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं हर लिहाज से, देखिए उनमें स्वाद भी है,
उनमें हम जिस मीठे की इतनी देर से लगातार बात कर रहे हैं वो मीठापन भी उनके अंदर है। तो कुछ ऐसा बताइए कि हमारे मेहमान जो आएँ और हम जो खाएं, फ्रूट्स को कुछ इस इंटरेस्टिंग तरीके से इंक्लूड कर पाएँ अपनी डिशेस में कि लगे कि हाँ त्योहार भी है और फ्रूट नेचुरली हेल्दी तो रहेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए फ्रूट्स को अगर आप फ्रूट स्क्यूअर्स बनाते हैं, फ्रूट स्क्यूअर्स सर्व करते हैं तो वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और सर्व करने में भी इजी होते हैं और सब लोग उसको बहुत एंजॉय भी करते हैं। फिर ग्रिल्ड फ्रूट्स आप सर्व कर सकते हैं, जैसे ग्रिल्ड पाइनएप्पल है, तंदूरी पाइनएप्पल है, ये सारे फ्लेवर्स ये दीज आर ग्रिल्ड एंड यू नो, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एक तो फ्राइड नहीं है, मीठा आपको अलग से उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है और जो फ्रूट है उसी के फ्लेवर्स के साथ आप खेलते हैं। ग्रिल्ड फ्रूट्स हुए या फिर स्क्यूअर्स हुए या फिर फ्रूट्स फॉन्डू आप सर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन एक सजेशन जो आई एम श्योर आवर डाइटिशियन फ्रेंड विल ऑल्सो, सॉरी न्यूट्रिशियनिस्ट फ्रेंड विल ऑल्सो एग्री विद अस, कि फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बिकॉज उसमें आपने जो जितनी अच्छाई थी ना फ्रूट की वो सब निचोड़ के बाहर फेंक दी है और जो सारा शुगर था वो अपने पास रख लिया। तो इंस्टेड ऑफ सर्विंग फ्रूट जूसेस, होल फ्रूट्स तो इसमें लगे हाथ तो पंकज में पूछ लेता हूँ कोल्ड प्रेस का सच क्या है, क्योंकि आजकल हर जगह कोल्ड प्रेस हो गया है, जूस का दाम आपको डबल देना पड़ता है, कोल्ड प्रेस के नाम पे देते हैं, हेल्दी बोलते हैं, वो भी नहीं। सारा फाइबर तो निकल चुका है ना जूस में से, तो बचा क्या उसमें सिर्फ मिठास ही तो बची और उसके फ्लेवर्स बचे। Right. और आप ये सोचिए जो वो एक पुराना तरीका होता था जिसमें ऐसे हाथ से मशीन से निकाला जाता था जूस, वो भी तो कोल्ड प्रेस ही था। जी जी राइट तो ये कुछ फ्रूट के ऑप्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी हम अभी पंकज जी से चलते चलते पूछ लेंगे, लेकिन भूपेंद्र दूसरा सवाल जो वो ये कि डिटॉक्स वाला, मान लीजिए आपने खा लिया या थोड़ा आप बिल्कुल आप नाप के तो नहीं खा सकते, कितना भी आप पोर्शन कट कर ले कुछ कर ले, एट द एंड ऑफ द डे कई लोगों को एसिडिटी होती है, कई लोगों को थोड़ा सा बदहजमी सा महसूस होता है, भारीपन लगता है और कुछ नहीं हुआ, तो डिटॉक्स करने का क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले हम डिटॉक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारे अंदर जो कुछ भी चीजें जा चुकी है, अब हमको उसके कारण से कई सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे कि हमको एसिडिटी आ रही है, खट्टी डकारें आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आपको प्रॉपरली हाइड्रेट रहना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि आपको प्रॉपर यूरिनेशन हो और आपका पेट अच्छे से साफ रखना चाहिए आपको। उसके लिए आप रात में सोने से पहले गुनगुना पानी ले सकते हो, और अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हो या आंवले का जूस ले सकते हो, जिससे आपका इंटेस्टाइन पूरा साफ हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी ऐश गोर्ड जूस जो है वो आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करने के अंदर उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो आप उस जूस का यूज कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आप लिक्विड और फ्लूइड्स लेंगे, 0 कैलोरी वाले और 0 शुगर वाले, तो आपको उसका बेहद फायदा मिलेगा और आपका बॉडी डिटॉक्स रहेगा। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखो कि पानी भरपूर पियो और सोने से पहले गुनगुना या गर्म पानी लो। उसके साथ में अगर आंवला ले सकते हो या त्रिफला ले सकते हो तो आप 100% अपने स्टमक को डिटॉक्स कर पाएंगे। राइट तो पंकज, चलते चलते इन दिनों मिलेट्स की काफ़ी बातें होती हैं, मोटे अनाज की काफ़ी बातें होती हैं, क्या इन्हें अपनी फेस्टिविटीज़ में किसी तरह से शामिल किया जा सकता है? की अभी बहुत बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप देखें ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली बहुत सारे ऐसे डिशेस हैं जो मिलेट्स के साथ ही बनते हैं, जैसे पूड़े बनते हैं, पुए बनते हैं और इसी के साथ साथ लड्डू भी बनते हैं, रागी के लड्डू बनते हैं। तो अगर आप देखें साउथ इंडिया में मिलेट्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है, नॉर्थ में शायद थोड़ा कम होता है। अगर आप वहाँ से क्यों ले, यू विल बी एबल टू सी बहुत सारे मिलेट्स को आप मठरी के तरीके से यूज कर सकते हैं, मठरी के उसमें डो में मिला सकते हैं, फिर आप उसके सेव बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं और पीठा बना सकते हैं, पीठे जो मीठे पीठे होते हैं वो सब बनते हैं। तो मिलेट्स तो बहुत इजीली इंक्लूड हो जाते हैं आपकी मिठाइयों में भी। हाँ, मिलेट के सेव की खीर बनती है, तो बहुत वैरायटी है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो हाउ टू यूज इट। मुझे लगता है हमारी जो नानी दादी होती थी ना, उन लोग को ये सारी चीजें पता होती थी। हमारी ये पिछली 2-3 जनरेशन से हम सब भूल चुके हैं। तो मे बी वी शुड रिवाइव दैट
मे बी डिस्कवर, थोड़ा सा इंटरनेट का जमाना, जरा सा गूगल कीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि आप मिलेट्स को अपने डेली यूज में या फिर मिठाइयों में भी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। राइट तो इस बार क्यों ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए अपने फेस्टिवल्स के साथ, थोड़ा जायके को बदला जाए, थोड़ा मिलेट्स लाया जाए, थोड़ा फ्रूट्स को लाया जाए। पंकज जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई आपसे कि किस तरीके से आप छोटा सा ट्विस्ट या टर्न करके मीठे को बैलेंस कर सकते हैं, मीठे का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तले गले का मैनेजमेंट कर सकते हैं, डीप फ्राइड से आप एयर फ्राइड की तरफ जा सकते हैं, सिर्फ करने भर की देर है। जैसे उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज अवेलेबल, थोड़ा गूगल कीजिए और आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। इच्छा आपकी होनी चाहिए। एंड भूपेंद्र ने हमें बताया कि भाई आप कैसे थोड़ा सा अपने पोर्शन कंट्रोल के साथ, थोड़े कंट्रोल के साथ बहुत अच्छे से त्यौहार को मना सकते हैं, और फाइनली डिटॉक्स के भी तरीके बता दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि अब यहाँ से त्योहारों का लंबा सिलसिला है तो हम जम के खाएंगे लेकिन सेहत भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।